Hello students, in this lecture we will discuss about pressure of a body resting on a smooth horizontal plane moving vertically upwards or downwards. Suppose कोई horizontal plane है जिस पे हमने मास m रखा. उस horizontal plane को अगर हम move कराए either in upward direction or in downward direction with some acceleration f, तो हम study करेंगे pressure of that mass on the plane. उस मास का प्रेशर प्लेन पे हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं जब प्लेन हमारा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन से f. एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, से दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पर हमने मास m रखा. अब इस प्लेन को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सम एक्सेलरेशन f, तो हम स्टडी करेंगे कि कितना प्रेशर होगा इस प्लेन पे इस मास की वजह से. जब आपने मास m रखा तो जो मास m है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. एक फोर्स mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जो रिएक्शन फोर्स है वो ओपोजिंग फोर्स होगा, ओपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. लेट r बी द रिएक्शन फोर्स. क्योंकि आपने किसी बॉडी पे कुछ मास रखा है तो उस मास की वजह से जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा एंड दैट फोर्स इज mg. अब मास आप रख रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एक ऑपोजिंग फोर्स भी जनरेट होगा. लेट r बी दैट ऑपोजिंग फोर्स, और r को हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द प्लेन ऑन द बॉडी. ये क्या किया था, जब बॉडी आपने रखी तो बॉडी ने प्लेन पे फोर्स लगाया था, दैट इज़ mg. अब इस प्लेन ने इस बॉडी पे, इस प्लेन ने इस मास m पे जो फोर्स लगाया है उसको हम r से डिनोट कर रहे हैं. अब प्लेन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन f, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. P इज़ नेट फोर्स, M इज़ मास, F इज़ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमारी F है, मास हमारा M है. फोर्स, नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे. देखो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज़ R, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है mg, और जो हमारी बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो जो R फोर्स है वो ग्रेटर होगा mg से, तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा R माइनस mg. सो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं. R इज़ mg प्लस mf, दैट इज़ m इंटू जी प्लस एफ. यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो R है वो हमारा mg प्लस mf है, मीन्स R हमारा ग्रेटर देन mg है. सो जो रिएक्शन आई इस केस में, अगर हमारा प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो रिएक्शन आई, इसको हम अपरेंट वेट भी कह देते हैं, वो हमारा ग्रेटर हो गया वेट mg से. और कितना ग्रेटर हुआ, ग्रेटर बाय mf. अगर आप किसी लिफ्ट में जाते हो और सपोज़ लिफ्ट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप लिफ्ट में गए, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपका जो मास m है उसकी वजह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज़ mg. एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा r फोर्स, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन. सो आप यहाँ से क्या देखोगे, जो r की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, mg प्लस एफ. मीन्स जो आपका वेट है mg उससे भी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन आ रही है. r को हम कहते हैं अपरेंट वेट. जो आपको वेट फील होगा अगर आप किसी लिफ्ट में मूव कर रहे हो, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो जो आपको वेट फील होगा वो आपको क्या होगा, अपने वेट जो mg वेट है उससे ज़्यादा फील होगा, आपको हैवी फील होगा. और वही अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है उस केस में हम देखेंगे कि जो हमारा अपरेंट है वेट है वो कितना आएगा. सपोज़ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने लिया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, लेट दिस इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन. उस पे हमने कुछ मास m रखा. इस m मास की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट इज़ mg, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा लेट दिस इज़ r डैश, इसको हमने r डैश कह दिया. अब यहाँ पर जो प्लेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन f, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है. तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ गिवन बाय
नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है mg वो ग्रेटर होगा r से। जो ये मास m की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दैट इज़ mg, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा दैट इज़ r, और बॉडी हमारी जो मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन f एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और डाउनवर्ड फोर्स क्योंकि ग्रेटर है तभी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा mg माइनस r डैश। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन f है हमारी, तो यहाँ से r डैश की वैल्यू आ गई, r डैश इज़ mg माइनस mf। अब ये जो r डैश है वो हमारी क्या हो गई, लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ बॉडी कितना था mg, उससे कम आई r डैश की वैल्यू। मींस अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हो, अगर आप किसी लिफ्ट में मूव कर रहे हैं और लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो आपका एपरेंट वेट है वो जो आपका वेट mg है उससे भी कम होगा। जो आपको वेट फील होगा वो आपका mg से भी कम वेट फील होगा, आपको लाइट फील होगा इस केस में। अगर f की वैल्यू ग्रेटर देन g हो जाए, इसी में ही अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है लिफ्ट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट मूव कर रही है तो r डैश की वैल्यू क्या आई हमारी m इंटू जी माइनस एफ। अगर f ग्रेटर हो जाए g से, मीन्स जो आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है वो एक्सेलरेशन अगर g से भी ग्रेटर हो जाए, उस केस में ये r डैश की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। r डैश की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी मीन्स जो फोर्स इस पे लग रहा था वो आपका r डैश दैट इज़ दिस फोर्स, r डैश हमारा ये फोर्स था, ये हमारा नेगेटिव आ गया। इस केस में जो बॉडी है वो टेबल के कांटेक्ट में नहीं रहेगी, टेबल से अलग हो जाएगी, और जो बॉडी है वो मूव करेगी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस केस में जो हमारा प्लेन है वो मूव कर रहा था f एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट अगर ये f हमारा ग्रेटर हो जाता है g से, यहाँ से आप देख सकते हो f अगर ग्रेटर हो जाता है g से मीन्स एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा है, उस केस में r डैश नेगेटिव आ जाएगा और बॉडी प्लेन से सेपरेट हो जाएगी, प्लेन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगी और वो मूव करेगी विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए, एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगी, या तो वेलोसिटी ही ज़ीरो हो जाए या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय dv बाय dt। अगर v ज़ीरो है तो a ज़ीरो हो जाएगा, और v अगर कांस्टेंट है तब भी a क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स या तो वेलोसिटी ज़ीरो हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तब हमारा f ज़ीरो आ जाएगा। और अगर f ज़ीरो आ गया उस केस में चाहे आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, चाहे आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करो, f ज़ीरो है तो r डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg के इक्वल आ जाएगी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर f ज़ीरो है तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल्स टू mg। उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपकी इक्वल हो जाएगी mg के, जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के ही इक्वल हो जाएगा। अगर आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट मूव नहीं कर रही, लिफ्ट रेस्ट पे है, उस केस में जो आपका एक्चुअल वेट है और एपरेंट वेट है वो क्या होगा, सेम होगा। और लिफ्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो एपरेंट वेट जो है आपका वो ग्रेटर होता है एक्चुअल वेट से, और अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है उस केस में एपरेंट वेट आपका लेस होता है एक्चुअल वेट से। अगर सपोज़ किसी बॉडी को आपने किसी स्ट्रिंग से अटैच किया, कोई स्ट्रिंग है उस पर आपने किसी मास m अटैच किया, अब यहाँ पर जो इस मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो mg लगेगा। आपने कोई स्ट्रिंग ली, इस स्ट्रिंग पे आपने कुछ मास हैंग किया, इस मास m की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी, अब क्या लगेगी, स्ट्रिंग में के केस में जो हम फोर्स होती है उनको क्या कह देते हैं, टेंशन। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो हमारी टेंशन हो जाएगी। तो जो इस केस में हमारा रिजल्ट हो जाएगा, r की जगह t आ जाएगा और r डैश की जगह भी t। अपवर्ड मोशन के केस में जो हमारा रिजल्ट आया था दैट इज़ दिस, अपवर्ड मोशन के केस में हमारा r क्या आया था, m इंटू जी प्लस एफ। तो यहाँ पर r की जगह अब क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, क्योंकि जो
स्ट्रिंग के केस में ऑपोजिट फोर्स होती है वो टेंशन होती है, तो टी आ जाएगा mg+f। इसी तरह जब डाउनवर्ड फोर्स है तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन को r डैश से हम डिनोट कर रहे थे, अब क्या हो जाएगी, वो टेंशन हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस एफ। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इन्हीं पे बेस्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ए बॉडी ऑफ मास 100 kg इज प्लेस्ड ऑन द लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। द लिफ्ट मूव्स एट फर्स्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then with the constant velocity and finally with retardation of 5 meter per second square. Find the pressure exerted by the body on the lift in each part of the motion. किसी मास को, मास आपको गिवन है 100 kg, 100 kg मास को आपने लिफ्ट पे प्लेस किया है और लिफ्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। पहले जो लिफ्ट मूव कर रही है वो एक्सेलरेट हो रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड केस में क्या हो रहा है, लिफ्ट मूव तो डाउनवर्ड ही कर रही है बट अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। और थर्ड केस में जो लिफ्ट मूव कर रही है दैट इज़ विद द रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द लिफ्ट। तीनों केसेस में प्रेशर निकालेंगे। फर्स्ट केस में देखो लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और मास हमें गिवन है 100 kg। ये हमने लिफ्ट सपोज कर ली, लिफ्ट पे ये मास है, मास 100 kg है, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है दैट इज़ m इंटू जी, 100 इंटू जी। अपवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है उसको हमने सपोज कर लिया r1, और जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 100g माइनस r1, क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो ग्रेटर है, क्योंकि आपके जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा दैट इज़ 100g माइनस r1। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज m, एक्सेलरेशन इज f, और मास हमें गिवन है 100, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 5, f की वैल्यू भी 5 गिवन है, तो यहाँ से r1 निकाल लेंगे हम। r1 इज़ 100g माइनस 100f एंड दिस इज़ 100 इंटू जी माइनस f, g इज़ 9.8, f आपको गिवन है 5, तो r1 की वैल्यू आ गई 480 न्यूटन। मीन्स जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितनी है, 480 न्यूटन। जो प्रेशर है मास का प्लेन पे वो हमारा है 480 न्यूटन। नेक्स्ट केस में हमें गिवन है जो लिफ्ट है वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई उस केस में एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमारा होता है dv/dt, तो एक्सेलरेशन हमारी क्या हो जाएगी, 0, और एक्सेलरेशन को हम f से डिनोट कर रहे हैं, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज v इज़ कांस्टेंट, f इज़ dv/dt, सो f इज़ 0, f की वैल्यू हो गई 0। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे 100, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है दैट इज़ 100g। अपवर्ड डायरेक्शन में हमने फोर्स जो एक्ट कर रहा है सपोज कर लिया r2, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज़ 100g माइनस r2। मास आपका 100 है, एक्सेलरेशन यहाँ क्या है 0, तो यहाँ से r2 की वैल्यू आ जाएगी 100g, दैट इज़ 100 इंटू 9.8, दैट इज़ 980 न्यूटन। थर्ड केस में जो आपकी लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मूव कर रही है बट विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है। अगेन उसी तरह से ये हमने लिफ्ट सपोज कर ली, ये मास सपोज कर लिया, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है 100g, अपवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है उसको हमने डिनोट कर दिया r3। एक्सेलरेशन हमें गिवन है 5, बट ये रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, -5। रिटार्डेशन 5 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, -5। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे 100g माइनस r3। नेट फोर्स ये हो जाएगा, क्योंकि जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो ग्रेटर हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उससे, तो ये हो जाएगा 100g माइनस r3 इक्वल टू m इंटू एफ। m इज़ 100, f इज़ -5, तो यहाँ से r3 की वैल्यू निकाल लेंगे, r3 इज़ 1480। सो तीनों केसेस में हमने नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट किया। तो नॉर्मल फोर्स किस केस में ज़्यादा आया, ये है जब आपकी रिटार्डेशन हो रही है, ये है जब आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट मूव कर रही है, और ये है जब आपकी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है।
तो सबसे ज़्यादा जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन आया दैट इज़ 1480 न्यूटन, थर्ड केस में आया। एग्जाम्पल सेकंड इज ए बॉडी whose true weight is 13 kg weight appeared to weigh 12 kg weight when weighed by means of spring balance in a moving lift. What was the acceleration of lift at the time of weighing? देखो कोई वेट है जिसको आपने मेज़र किया किसी लिफ्ट में आप किसी वेट को मेज़र कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस की आपने हेल्प से आपने मेज़र किया। जो उसका एक्चुअल वेट है वो है 13 kg वेट, ट्रू वेट दे रखा है, और जो आपने लिफ्ट में मेज़र किया तो उसका वेट कितना आ रहा है 12 kg वेट, कम आ रहा है। हमें बताना है कि जब हम वेट को मेज़र कर रहे हैं तो उस टाइम लिफ्ट की एक्सेलरेशन क्या थी। अभी हमने डिस्कस किया था अगर आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको अपना वेट कम फील होता है। लिफ्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपको अपना वेट ज़्यादा फील होता है एक्चुअल वेट से। और अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो आपका एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रू वेट है दैट इज़ 13 kg वेट। kg वेट क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स की, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे एब्सोल्यूट यूनिट में। 1 kg वेट इक्वल्स टू जी न्यूटन, तो जी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो एपरेंट वेट है जो आपको अपीयर हो रहा है दैट इज़ 12 kg वेट, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया न्यूटन में। अब एपरेंट वेट आपका लेस है ट्रू वेट से, इट मीन्स जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हो तभी आपका जो एपरेंट वेट है वो कम रहता है ट्रू वेट से। सो लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, ये आपकी लिफ्ट है, यहाँ पर कुछ मास है जिसका आप वेट कर रहे हो। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ 13 जी, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ 12 जी। एक्चुअल वेट देखो 13 kg वेट है, 13 kg वेट है, ये तो आपका होता है फोर्स। इट मीन्स जो आपका मास है वो कितना होगा 30, मास 13 है। हमने डिस्कस किया था जब हमने ग्रेविटेशनल यूनिट स्टडी की थी फोर्स की, kg वेट आपका ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है, यहाँ पर 13 क्या होता है, मास होता है। अब 13 मास है तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट इज़ 13 जी। जो एपरेंट वेट है दैट इज़ 12 kg वेट, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज़ 12 kg वेट, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वी कैन से 12 जी। kg वेट है, ये फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आपका 12 kg वेट हो गया, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया न्यूटन्स में तो ये आ गया 12 जी। तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 13 जी माइनस 12 जी, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट मूव कर रही है तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो ग्रेटर होगा। तो 13 जी माइनस 12 जी दैट इज़ जी न्यूटन, ये आपका हो जाएगा नेट फोर्स। वी नो मास इंटू एक्सेलरेशन इज़ नेट फोर्स। नेट फोर्स की जगह तो पी की जगह तो आ गया जी, नेट फोर्स इज़ जी, मास इज़ 13, एफ इज़ एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड आउट करनी है, एफ़ की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, इट इज़ कमिंग आउट 0.754।